नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से चैप्टर नंबर 29 और इसका नाम है पंचायती राज एवं नगर पालिका। तो पंचायती राज एवं नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे। पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटी के बारे में जो भी यहाँ पर दिया गया है 2 पेज में, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हाँ, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? तो संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य 11वीं अनुसूची में है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? तो 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त हुआ था। एक मिनट थोड़ा सा आप लोग होल्ड कीजिएगा, मैं आपको 1 मिनट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त हुआ था। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त हुआ था। पंचायत चुनाव पंचायत इलेक्शन कितने अंतराल पर होते हैं? तो पंचायत चुनाव आपके प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है? तो किस आर्टिकल के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है? तो आर्टिकल 243 के अंतर्गत। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से शुरुआत हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान मॉडल की संस्तुति की थी? तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय मॉडल की संस्तुति की थी। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में वर्ष 1993 में प्रावधान किया गया। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो पंचायती राज को जो है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा जो है स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा दी गई थी? तो पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा दिया गया था। किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियां दी गई है? तो किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियां दी गई है? तो गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में। ब्लॉक स्तर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? तो ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति का स्वरूप प्रशासनिक प्राधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग बनाना है या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को प्रोत्साहित करता है। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग बनाना है या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को प्रोत्साहित करता है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन करना अनिवार्य है? तो यदि पंचायत भंग होती है तो आपके 6 माह के भीतर निर्वाचन करना अनिवार्य है। पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो पंचायतों में
महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का रिजर्वेशन का प्रावधान है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां जो बनी थी उसको पढ़ते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, जीवी के राव समिति 1985 में, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में, संथानम समिति 1962 और सादिक अली समिति 1964 में। तो आपका सबसे पहले जो बना वो आपका बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, उसके बाद सेकंड में बना संथानम समिति 1962 में, उसके बाद सादिक अली समिति 1964 में, उसके बाद आपका है अशोक मेहता समिति 1977, जीवी के राव समिति 1985 और एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में। ठीक है। 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल में क्या बताया गया है? तो 11वीं अनुसूची में इसमें पंचायतों की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए और इस सूची में 29 विषय है और इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें पंचायतों की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए और इस सूची में 29 विषय हैं और इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। और ये आपका आर्टिकल अनुच्छेद 243 का 243 का जी है। ठीक है। 12वीं अनुसूची 12th शेड्यूल क्या है? तो इसमें नगर पालिकाओं, म्यूनिसिपैलिटीज की शक्तियां व उत्तरदायित्व है। तो इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व बताई गई है। तो इसमें नगर पालिकाओं, ठीक है, और की शक्तियां व उत्तरदायित्व बताई गई है और इस सूची में 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें नगर पालिकाओं, म्यूनिसिपैलिटीज की शक्तियां व उत्तरदायित्व बताई गई है और इस सूची में 18 विषय हैं और इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था और इसका आर्टिकल 243W है। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान सीट जो है आरक्षित किए गए हैं। तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान सीट आरक्षित किए गए हैं। विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं, तो विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं क्या है? तो पंचायतों का स्तर और इधर राज्य दिया हुआ संस्थाएं और राज्य। तो ग्राम पंचायत एक स्तरीय, तो एक स्तरीय ग्राम पंचायत कहाँ पर आपका है? कौन कौन से राज्य में है, स्टेट में? तो एक स्तरीय ग्राम पंचायत केरल में है, जम्मू कश्मीर में है, त्रिपुरा में है, मणिपुर में और सिक्किम में है। तो 3 आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, एक आपका साउथ, एक आपका जम्मू कश्मीर नॉर्थ और साउथ में। ठीक है। तो एक स्तरीय ग्राम पंचायत कहाँ है? तो केरल में, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम। 2 स्तरीय ग्राम पंचायत या फिर 2 स्तरीय ग्राम जो है पंचायत समिति, तो 2 स्तरीय आपका जो है ग्राम पंचायत और एक पंचायत समिति कहाँ है? तो ये आपका है एक असम में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में। ठीक है। तो 2 स्तरीय ग्राम पंचायत और एक पंचायत समिति आपका जो है कहाँ कहाँ है? तो असम में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा में। 3 स्तरीय आपका कहाँ है? तो जहाँ पर ग्राम पंचायत भी हो, पंचायत समिति भी हो और जिला परिषद भी हो। तो 3 स्तरीय कहाँ पर है? जहाँ पर आपका ग्राम पंचायत भी हो, पंचायत समिति भी हो और जिला परिषद भी हो। तो वो आपका जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान। ठीक है। तो पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान यहाँ पर 3 स्तरीय है। साथ में आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है। यहाँ पर विधानसभा सबसे ज्यादा सीट है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 स्तरीय है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी है अच्छा खासा लोकसभा सीट, विधानसभा सीट, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब और राजस्थान। ठीक है। तो इधर आपका एक साइड से है गुजरात, पंजाब, राजस्थान एक साइड में। ठीक है। हिमाचल भी है, हिमाचल, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एक साइड में और महाराष्ट्र भी, इधर आपका उत्तर प्रदेश, बिहार है। 4 स्तरीय आपका कहाँ पर है? 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था। तो 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था जहाँ पर ग्राम पंचायत भी हो, अंचल पंचायत हो, अंचालिक परिषद हो और जिला परिषद हो। तो ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, अंचालिक परिषद और जिला परिषद। तो ये आपका सिर्फ एक स्टेट में है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के यहाँ पर है।
गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद है। तो गुजरात का जो त्रिस्तरीय पंचायत है वहां पर ग्राम पंचायत है, तालुका समिति है और आपका जिला परिषद है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड, तो मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया और इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्य करती हैं। तो मेघालय में, मिजोरम में और नागालैंड में, तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है और इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषदें हैं। ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण रिजर्वेशन देने का प्रावधान जो है राज्य विधानमंडलों को जो है दिया गया है शक्ति। ठीक है, कि राज्य विधानमंडल ही इस पर वर्क कर सकता है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 है। तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है? तो देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। तो देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना है। भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? तो भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया? तो केरल। अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल्ड ट्राइब से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों शेड्यूल्ड कास्ट हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो अनुसूचित जनजातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों शेड्यूल्ड कास्ट हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में। किसी राज्य के राज्यपाल को उससे विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों टैक्सेस एंड फीस के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। तो किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? तो 73वां संविधान संशोधन स्वशासन की व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I के अंतर्गत किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल 243I के अंतर्गत किया जाता है। पंचायत कमेटी के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? तो पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है चुने जाते हैं। किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। तो किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में योजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन व उत्तरदायित्व किसका है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के गारंटी योजना में योजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन व उत्तरदायित्व किसका है? तो ग्राम पंचायतों का है। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण है? तो भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आपका आरक्षण रिजर्वेशन है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है। पंचायती राज से संबंधित समीक्षा संवैधानिकरण के बाद, तो पंचायती राज से संबंधित समीक्षा संवैधानिकरण के बाद तो समिति का नाम अध्यक्ष और वर्ष। तो पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स कार्यदल। तो पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा कार्यों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स कब बना था? 2001 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ललित माथुर थे। ग्रास रूट पर स्तर पर, निम्नतम स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह। तो निम्नतम स्तर पर
नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह, तो इसका 2005 में गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे बी रामचंद्रन। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल, तो जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल का गठन 2008 में हुआ था और इसके अध्यक्ष है श्रीमती राजवंत संधू। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति, तो इसका गठन 2010 में हुआ था और इसका अध्यक्ष है बी रामचंद्रन। तो DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति और इसके अध्यक्ष है बी रामचंद्रन, 2010 में गठित हुआ था। आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल, तो आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति, तो आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायत के उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति 2012 में गठन हुआ था और मणिशंकर इसके अय्यर अध्यक्ष थे। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने का शक्ति प्रदान की गई है। तो नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इस प्रकार हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।